स्टार्ट टुडे न्यू वीडियो। सो हम आपको आज न्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेट के जो क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब उससे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको मल्टी टाइम्स रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अपना जो भी सेट के जितने भी क्वेश्चन है उसको परफेक्टली आपको एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन की तरह उसको अपना तैयार करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है कि इफ़ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी देन। तो इसने बोला ए अगर बी का सबसेट है और ए अगर बी के इक्वल टू नहीं है तो फिर क्या इसकी पोजीशन होगी। तो इसकी पोजीशन यही होगी कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में आने चाहिए। ठीक है, बी के जितने एलिमेंट है वो ए में आने चाहिए, तभी वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब कि अगर इसमें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिए हुए और बी के एलिमेंट दिए हुए 3 4 5, तो ये क्या होगा, ए सबसेट टू बी, यानी कि बी के जितने एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, ए इज ए कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और इसमें के आगे आप अगर इसने ये क्वेश्चन दे दिया बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो इसने क्या कहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2n। तो इतनी बात आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग एन एलिमेंट, कोई एन एलिमेंट इक्वल टू 2n। तो मैंने आपको बता दें नंबर ऑफ सबसेट का जो इसने फॉर्मूला है वो डायरेक्ट क्या होता है 2 की पावर n। तो ये आपकी कंडीशन क्या होगी, राइट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसने जो कंडीशन दी है वो क्या हो गया, द पावर ऑफ सेट ऑफ ए सेट ए सर्टेन 128 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 7। ठीक है, उसने क्या कि कोई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए, यानी कि उसने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए 7, यानी कि n कितना दे दिया उसने 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर उसने n 7 दे दिया तो उसने क्या पावर ऑफ एलिमेंट कितने दिए ना 128। तो पावर एलिमेंट किससे डिनोट करते हैं हम, 2 की पावर n से। ठीक है, ये क्या होंगे पावर ऑफ एलिमेंट, ये कितने दिए उसने 128। इतनी बात समझ में आई। और n की वैल्यू क्या दी उसने 7। तो क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है, राइट, ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा राइट हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी कि बोथ आर ट्रू। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया इफ ए इज इक्वल टू 5 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, पावर ऑफ नंबर एलिमेंट पूछे उसने, पी इज इक्वल टू पूछे, यानी कि पावर ऑफ एलिमेंट पूछ लिया। पावर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ एलिमेंट का पता है, पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो उसने 2 की पावर n यानी कि पी से इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने एलिमेंट कितने दिए इसमें उसने एलिमेंट कितने दिए 5, यानी कि 0। तो n की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, उसने एक सेट दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है, उसने पावर सेट दे दिया उसने p। तो मैंने आपको बताया जितनी बार p आएगा उतनी बार 2 आएगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में अगर जितनी बार भी p आएगा उतनी बार ही क्या आएगा 2 आएगा। इतनी बात तो समझ में आई आपको। तो यहाँ पर इसने क्या बोला हुआ है, इसने पहले हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ ये निकालना है, पावर ऑफ सेट निकालना है, तो पावर ऑफ सेट एंड नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितना होगा। तो इसने कितना होगा इसका कितनी बार p है 1 टाइम p है, तो 0 इज इक्वल टू 1। एंड अगर 2 टाइम p होगा तो क्या कितना होगा, 2 टाइम p होगा तो 1 इज इक्वल टू 2। एंड 3 टाइम p होगा तो 3 टाइम p होगा तो फिर कितना होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर 4 टाइम p होगा तो फिर क्या होगा, अगर 4 टाइम p होगा मतलब उसने, अगर वैसे तो हमारा आंसर ये है, अगर उसने 4 टाइम p दे दिया, ठीक है, उसने 4 टाइम p होगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट नहीं गिनना और बाकी के पॉइंट गिनने, जितने भी p बाकी के काउंट करने पर ये वाला काउंट नहीं तो 3। तो इसकी आंसर क्या होगा 8। तो उसने हमसे सिर्फ कितनी 3 टाइम p पूछा, तो उसका आंसर कितना हो गया हमारा 4। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उसने पावर सेट पूछा था, पावर सेट इस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था और अब इसमें भी समझा रही हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द सेट्स ए एंड बी आर गिवन
बाय ए एलिमेंट उसने दिए हुए इतनी और बी एलिमेंट दिस, ठीक है, एंड द यूनिवर्सल सेट, उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया है दिस। तो उसने क्या कहा कि ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को डैश, डैश हमारा किसको डिनोट करता है, डैश हमारा डिफरेंशियल को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि पहले हमें क्या निकालनी है, इसका यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, हमें ये दोनों चीज निकालनी है। पहले हम ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है 1 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 4, मतलब कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पर 2 4 तो आ गया, अब यहाँ पर 5 नहीं दिया और 6 दिया हुआ, 8 एंड 10, ये हमारा कंबाइन करके। अब उसने कहा कि हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है। डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए यूनियन बी डैश, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, आपका डिफरेंशियल डिनोट करता है, ठीक है। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट है दिस में, दिस और दिस का जो कॉमन पार्ट है, इसका जो कॉमन पार्ट है उसको एलिमिनेट करके जितने भी पार्ट आपका बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 1 है, राइट, 2 3 4 यस, 5 इसमें है नहीं, ठीक है। 1 काट दो, 2 3 4, हमारा ये डिस्कनेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं और जो बाकी के जितने भी हमारे एलिमेंट बचते हैं वो हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल आ जाता है, उसका हमारा डैश पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इतनी बात है। 6 है इसमें, 7 नहीं है, 8 है इसमें, इसको भी डिलीट कर दो, एंड 9 दिस। तो इसमें वैल्यू कितनी बची, कितने एलिमेंट बचे, ए यूनियन बी की डैश कितनी बची 5 7 8 सॉरी 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये मैच करके ये आपका राइट है। आप नेक्स्ट मिलाओगे, आप करके देख लेना, नेक्स्ट करोगे तो आपकी ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और अगर आपको नेक्स्ट भी करना है तो क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन पॉइंट निकालने, जो कॉमन पॉइंट है वो निकाल लेंगे आप। मान लो हमने कॉमन पॉइंट निकाले, इसमें से इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या क्या है, इसमें इंटरसेक्शन भाई हमारी ये वैल्यू थी, अब इसमें इंटरसेक्शन क्या है, जितनी ये सब पूरा हमारा इंटरसेक्शन ही हो गया, कि कंबाइन ए और बी में से इंटरसेक्शन देख लो पहले, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 2, फिर कितना है 4, ये आपका क्या है 2 एंड 4 आपका क्या आ गया, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आ गया। अब इस कॉमन पार्ट को u में से माइनस कर देंगे जब हमारा, तो ये वैल्यू बचती है और ये वैल्यू हमारी नहीं बचेगी, हमारी ज्यादा वैल्यू बचेगी। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, यही हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हटा के जितनी भी वैल्यू बचती है वो उसका डैश निकल के आ जाता है, ठीक है, यानी कि उसका डिफरेंशियल निकल के आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट दिए 2 3 5 6 एलिमेंट एंड सी की भी एलिमेंट दिए, ठीक है, देन द दिस सेटिस्फाई, ठीक है। आपको सेटिस्फाई करना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, यानी कि कॉमन पार्ट निकालना है, बी का और सी का कॉमन पार्ट निकालो। ये कॉमन पार्ट है और कुछ कॉमन पार्ट है, यस 6 कॉमन पार्ट है। तो इसमें 3 एंड 6 क्या हो गया, कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से इसको रिमूव कराना है। तो ए में कॉमन पार्ट कितना हो गया, सिर्फ खाली ये है और तो कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या लिखना है, ये 2 3 हट गया, 4 एंड 6, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये हो गई। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो हम नेक्स्ट करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, नेक्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, नेक्स्ट सॉरी ये नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि हमें ए और बी के पार्ट ही हमें डिलीट, हमें इसको रिमूव करके लिखना है। तो हमें जो भी इसका कॉमन पार्ट होगा वो हटा के बाकी का ए में से ए के पार्ट लिखने हैं, हमें बाकी के ए के पार्ट लिखने हैं, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो इनका कॉमन आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो आपका बच जाता है उसके आपको बाकी के पार्ट, रिमाइंडरिंग पार्ट लिखने हैं, ओके। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेट दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। देन हमें फिर सेटिस्फाई करना है, ए में से बी माइनस करना है। इतनी बात समझ में। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से ए में से बी माइनस करना है। पहले ए में से बी माइनस करो, तो इनके पहले ये देखो कॉमन एलिमेंट कितना है, कॉमन एलिमेंट कितना है, ये और ये। तो हमें सिर्फ ये दो हटा के बाकी के ए के पॉइंट लिखने हैं। तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ जो वैल्यू जो नंबर पे आता है उसी के एलिमेंट लिखने हैं, उसी के जितने एलिमेंट बचते हैं, बी को माइनस करके जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो ही लिखने हैं। हमें यहाँ पर 6 5 और 6 इंक्लूड नहीं करने हैं, नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर जो बी के पार्ट बचते हैं इन दोनों में से सॉरी
जो इसके रिमाइंडरिंग पार्ट जो बचेंगे वही पार्ट हमें लिख लेंगे, सिर्फ ए के, बी का हमें कोई इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इतनी बात समझ में, तो आपका ये सेटिस्फाई कर गया, इतनी बात समझ में, क्योंकि डायरेक्टली कर लो ना। फिर अब आपको बी में से निकालना है, अब बी को आपको फर्स्टली रखना है, सेकंडली आपको ए को रखना है। अब बी में से इसमें कॉमन देखो, ये दोनों ही कॉमन आए, ठीक है। तो अब बी के पार्ट निकालने, लेकिन इसमें 6 भी रिमाइंडर बचता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें 6 भी बच रहा है, आपका बच रहा है ना 6, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब आप ऐसे इसको करके देखोगे, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपका, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया, ओके। इतनी बात समझ में, इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेटिस्फाई करना है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता, जैसे आपकी कोई कंडीशन दे दी और आपको उसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पता, आपने उसको, आपकी स्लिप हो गया माइंड से, तो आप क्या करेंगे? इसमें कंडीशन लगाएंगे। आप कंडीशन लाइट करके भी लगा सकते, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ए एलिमेंट एंड बी एलिमेंट, 2 एलिमेंट दिए तो सी तो कोई दिया नहीं हो, सी दिया हुआ नीचे दिया हुआ, बट आप पहले ए और बी लगा लीजिए। ए और बी एलिमेंट आपने लेट किया, मीन्स आपने ए एलिमेंट लेट किया हुआ है, आपका कुछ भी ले लिया, 1 2 4, ये आपके एलिमेंट हो गया, बी आपके एलिमेंट हो गया, बी आपके एलिमेंट कुछ भी मान लो, यानी कि 2 5 6, ये आपके बी के एलिमेंट हो गए, ठीक है। एंड सी इसने दिया हुआ, सी के भी एलिमेंट हो गए, सी के आपके क्या एलिमेंट हो गए, यहाँ पर लिख लो सी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट हो गए 1 5 7, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट आपने अपने आप से एज्यूम कर लिया, मैंने ये माना, मेरे माइंड में ये आया तो मैंने ये मान लिया, आपके माइंड में जो है आप वो मान लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ सेटिस्फाई, आपको कंडीशनली सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ए और बी में से निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए के जितने एलिमेंट है वो ही लिखने हैं, ठीक है। अब देखो ये कॉमन हो गया, बाकी का क्या इसमें तो बच रहा है, ये इतना बच रहा है 5 और 6, लेकिन इसने क्या कहा कि ये एलिमेंट निकालना है। तो जब हम इसके कॉमन पार्ट देखेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट 2 आया, तो 2 नहीं लिख के हम क्या करेंगे, a माइनस बी को क्या लिख देंगे हम, 1 और 2, इतना ही बचा, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं लिखेंगे, अगर उसने ये दिया हुआ है, मान लो उसने, अब ये आपने एक कंडीशन लगा दी, अब इसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। मतलब ए पार्ट क्या हुआ अपना 1, आपको ऐसे यानी कि मतलब यहाँ पर ए लिख लो, फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के एलिमेंट कितना है 1 2 4, एंड इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, ए, और बी का कॉमन पार्ट क्या है 2, तो कॉमन पार्ट 2 लिख लिया आपने, लिख लिया। अब इसमें से माइनस जाएगा तो क्या बचा 1 4, ठीक है, बचा, तो यानी कि 1 और 4 बचा, और इसमें से यहाँ पर भी 1 और 4 बचा, तो 2 तो एलिमेंट था ना, 2 तो कॉमन था, जो हमने ए बी में से निकाला कॉमन था, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हम सेटिस्फाई कर गई। इतनी आपको बात समझ में आई, दोनों चीजें सेटिस्फाई गई, तो ये तो सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आप नेक्स्ट करके देखोगे, वो भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी इसी फॉर्मूले से, आप करके देखना, हो जाएगी, नहीं हुई तो फिर हम बैठेंगे, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है। इसमें ये भी क्या हो जाएगी, इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो इसमें क्या होगा, अगर आप करके देखेंगे तो भी इसका पार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि स्पेस नहीं है। बट आप चाहते तो मैं इसको इधर करा के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं। कौन सी कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड हम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड हमारा क्या था, ए इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन और ये इनका पार्ट करना। पहले हमें बताओ, ए और बी हमने निकाल लिया, जो हमारा क्या निकालना अभी ने, ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा सेकंड पार्ट है, और इसको हमें क्या कंबाइन करके लिखवाना है, ठीक है, ये करना है। ए और बी आपको पता है क्या है, निकाला आपने 1/4, और इसका इंटरसेक्शन कितना आया था आपका 2 एलिमेंट, ठीक है। अब आपको इसको कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके क्या लिखोगे 1 2 और 4, ये क्या हो गया आपका ए हो गया। तो क्या ए से मैच हो रहा है, राइट, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही आपका सी हो जाएगा, सी, लेकिन सी इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। ये एक फॉर्मूला भी है कि अगर एक कंडीशन ये दी हुई है तो क्या ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक फॉर्मूला भी है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट भी कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट भी याद रखने होंगे, क्योंकि आपका वही है, टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप हर कोई सोल्व करके देखेंगे। कुछ चीजें आपको सोल्व, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो आप कर लीजिए, इसमें ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, आपका ये इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अगर आपको इसको करके देखना तो आप इसको सोल्व करके देखना, ये इक्वल टू नहीं आएगा, तो इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इनका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू 5 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। तो ठीक है, इन्होंने पूछ लिया, इसको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया। इसका डायरेक्टली भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें पता है इसका डायरेक्टली भी फॉर्मूला है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है,
कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, इसको ए एन बी एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट v इज इक्वल टू ए, कोई एलिमेंट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी के एलिमेंट दिया ए आई के यू। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालें, लेकिन इसमें आंसर क्या निकालें, इसमें दोनों को हमें सेटिस्फाई करना है, यानी कि बी माइनस बी करना है और बी माइनस वी करना है, जो मैंने अभी बताया। माइनस वही है अगर वी माइनस है, ठीक है, पहले जो वैल्यू होती है उसके अंदर जो माइनस के बाद जो कॉमन एलिमेंट के बाद जो बचते तो उसी के एलिमेंट लिखने हैं हमें, जो बी के पार्ट के एलिमेंट नहीं लिखने। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, आई ए और कुछ कॉमन दिखा है यू, ये कॉमन एलिमेंट है। इसके अलावा कोई एलिमेंट है हमारे पास कॉमन एलिमेंट है नहीं है ना, तो बाकी का क्या बचा, यू में वी, हम वी माइनस बी करें तो इसके बाकी के एलिमेंट क्या बचे, ई, ठीक है, ओ और यू तो है नहीं, सॉरी, ई और ओ बचा। इतनी बात समझ में। अब उसने कहा बी और वी निकालना है। अब कॉमन एलिमेंट तो दोनों में सेम रहेंगे। अब पहले तो हमने जो पहले का एलिमेंट है उसके कॉमन एलिमेंट छोड़ के वो लिख लिया जो बचे हैं। अब क्या करना, बी अगर आ गए तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट उनको छोड़ के जो बी के बाकी के बच्चे वो लिखने हैं। तो बी में बाकी के क्या क्या बचे आपका, के, ठीक है, के अलावा कोई बच रहा है आपका एलिमेंट, क्योंकि ए भी कॉमन में आ गया, आई भी कॉमन में आ गया और यू भी कॉमन में आ गया, सिर्फ क्या बचा के। तो इसकी जो दोनों में सेटिस्फाई कर रही है वो क्या है, फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मैंने आपको एक रैपिड रिवीजन दिया, उसमें थोड़ा सा बताया था वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। वेन डायग्राम होता है, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल शेप होती है जिसके अंदर एरिया होता है ए बी सी डी, इवन जितने भी एरिया बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एरिया किसे बोलते हैं, जो हमारे सर्कल होते हैं वो एरिया होता है, और ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे होते हैं। जैसे एक यूनिवर्स है हमारे, उसके अंदर हमारी क्या है, अर्थ है, उसी तरीके से एक एरिया हो गया, अर्थ हो गया जिसमें हम रहते हैं, उसी तरीके से एक यूनिवर्स है, यानी कि एक रेक्टेंगल एक शेप है, उसके अंदर हमने एलिमेंट दिए हुए हैं, जितने हमारा एरिया उसमें एलिमेंट की बात होती है। तो इसने एक फिगर दे दी, उसने कहा है कि इस फिगर को क्या सेटिस्फाई कर रही है इस फॉर्मूले में। तो क्या सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि अगर आपको ए बी कोई एलिमेंट दिया हो और क्यू एलिमेंट दिया हो, सी एलिमेंट दिया, तो उसने क्या कहा, पी एलिमेंट और क्यू एलिमेंट में कॉमन दे दिया, और इन तीनों का भी एलिमेंट कॉमन दे दिया, इतनी बात समझ में आई, और इन दोनों को भी एलिमेंट कॉमन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इतनी बात समझ में, यानी कि इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ये बताओ राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसका बताया है, तो फिर अब भी मैं आपको बता रही हूँ इसका राइट आंसर बताओ। राइट आंसर पता है किसी को, नहीं पता, चलो ठीक है। इसने कहा पहले कि ए बी, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसमें पहले पी और क्यू का इंटरसेक्शन कहाँ है, इसमें नहीं है, काट दो। इसमें अलग है, ये भी नहीं है, इसमें है, राइट है, हो गया, चलो ये दोनों इतना सही है। फिर उसने कहा कि हमारा क्या है, पी और आर का कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन, इसमें है, राइट है, इसमें राइट है। फिर उसने कहा कि इन तीनों का भी कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, जिसे हमें कंबाइन करके लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट को आपको इससे रिप्रेजेंट करेंगे कि इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना बताओ। तो इसने कहा कि इन तीनों को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनियन सेट। तो क्या आएगा हमारा यूनियन सेट, ना कि ये एलिमेंट लगेगा। जब हम ये दोनों हम क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं, तो क्या आएगा वहां, यूनियन सेट। इतनी बात ध्यान रखनी, अगर ये आपकी ये आपका अगर ये आपको सेटिस्फाई करना है तो कैसे होगा, ये आपका यूनियन है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों को कंबाइन करके ले रहा है, तो आपका ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये शेप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से, उसमें आपने क्या हुआ, आपको 3 एरिया दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। उसने पूछ लिया अब जो ये वाली एरिया है इसको किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, उसने ये दे दिया। इतनी बात समझ में आई है, तो उसको हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। इतने तो आपको क्वेश्चन करा दिए, कोई इतना इजी बात, इतना कोई टफली नहीं है ये, क्योंकि हम एक ऐसा कंपटीशन का लेवल क्रैक करने जा रहे हैं जिससे हमें ये सब आना चाहिए। तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताई दी और वैसे ही बताया। बताओ क्या है इसका तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ हमें ये कॉमन एलिमेंट निकालना है, ठीक है। मतलब ये आपका फिगर थोड़ा सा
देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गई है, फिगर आपकी ABC ये है, ठीक है। ये आपका C हो गया, ये हो गया। मतलब कि आपको क्या A और B का क्या कुछ कॉमन तो नहीं दिया, तो उसको आपको क्या लिखना है, यूनियन। क्या लिखना है, यूनियन। और B आपको निकालना है, तो B का सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसमें से निकालना ही है वो। तो A कॉमन में से जब B माइनस करोगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि हमें दोनों जो हम कंबाइंड को एक B में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, दिस वन। इतनी बात समझ में आई। अगर हमें ये वाला पार्ट दिया और ये वाला पार्ट ना दिया तो ये दोनों हम क्या करते, इन दोनों को ज्वाइंट करके फिर हम इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लेट अगर हमारे पास दो एरिया दिए हुए हैं ऐसे, ये A ये B और ये C, और उसने ये वाला पार्ट अगर हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें C में से निकालना है तो C में से हम क्या माइनस करेंगे, A और B के कंबाइंड पार्ट को। इतनी बात समझ में आई। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये और इसका फॉर्मूला ये। इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है कि अगर उसने किसी यूनिवर्स में 3 एरिया दिए, उसमें से उन्होंने 1 एरिया फिल किया हुआ है, तो उसने पूछ लिया कि अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको क्या पता ये वाला पूछना, तो इन दोनों को कंबाइन करके इसमें से माइनस करना है, इन दोनों कंबाइन करके इसमें से माइनस करना है। तो ये कौन सा है, कंबाइन करके यानी कि यूनियन करके B और C का यूनियन और A में से माइनस करना है, तो ये वाला आंसर। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ A सेट, देन A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल टू, ठीक है। इतनी बात समझ में। सो आपका इन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, कि अगर A माइनस B और B माइनस A है और उसको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो किसके इक्वल टू आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि वो किसके इक्वल टू आएगा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले अगर इनको डायग्राम से भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, मतलब कि एक डायग्राम ले लिया हमने, ठीक है, A पार्ट हो गया, ठीक है, एंड B पार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या कहा, आपको पता है कि A माइनस B क्या होता है, जब आपका ये कवर हो, इसको इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A माइनस B से, किससे, A माइनस B। और अगर ये वाला एरिया दे दिया उसने कवर करके, दोनों कंडीशन दे दी, तो ये वाला एरिया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे B माइनस A, ठीक है। और ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं A इंटरसेक्शन B से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर हमें इसको कंबाइन करके लिखना है तो उसने बोला इस चीज को कंबाइन करके लिखना है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि A माइनस B, ठीक है, यूनियन B माइनस A किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, वो होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कैसे सेटिस्फाई करेगी, हमें उसने ये दे दिया, हमने बता दी ये और ये हमारी वैल्यू होगी। अब इस पूरे में से जब हम ये निकालेंगे, यानी कि इस पूरे में से जब हम ये माइनस निकालेंगे तो क्या वो इसके इक्वल बैठेगा। तो ये क्या होगा, ये इसका रूल है, तो आपको ये लर्न भी करना है, ठीक है। मैंने आपको इससे भी करके दिखा दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉर्मूले में ये पूछा तो वो किसके इक्वल होगा, इसके, कि इस पूरी में से अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, इसके इक्वल टू। और अगर उसने ये चीज पूछा है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, इससे और इसको कंबाइन करके, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर, तो ये किससे मैच हो रहा है, ये वाली जो लाइन है वो किससे सेटिस्फाई कर रही है, वो लाइन सेटिस्फाई कर रही है हमारी पार्ट ऑफ B से। तो इसका इतना आपको समझ में है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेट ABC 3 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, A सबसेट B एंड B सबसेट C, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है इसमें से तीनों की कंडीशन क्या सेटिस्फाई की। जब A सबसेट होगा B का, मीन्स जब ये कंडीशन है, उन्होंने कहा A सबसेट ऑफ B, यानी कि B के अंदर A होना चाहिए, B के सारे एलिमेंट, अगर ये A है तो ये B हो गया। और B सबसेट है A का, B सबसेट है C का, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट C में होने चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस वाली चीज से। इतनी बात समझ में आई। तो इसने क्या कहा, अगर A यूनियन B करेंगे, अगर इन दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो वो क्या होगा, B ही होगा,
और अगर हम A इंटरसेक्शन C लिखेंगे तो भी वो B होगा, अगर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो भी होगा। तो क्या होगा, ये दोनों सेटिस्फाई होगी, तो A यूनियन B एंड B इंटरसेक्शन C, तो ये क्या होगी, वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इतनी बात समझ में आई? अगर यानी इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो बताइए, इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपने 1 2 3 एंड 4 5 6 डिजिट डाल के भी इसको सेटिस्फाई कर दो। और वैसे भी ये रूल है, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, यानी कि इसके सारे एलिमेंट B में और इसके B के सारे एलिमेंट C में, तो क्या हो गया, इन दोनों कंबाइन करके किसकी इक्वल वैल्यू होगी, अगर 1 2 3 कंबाइन करके और यहाँ पर 4 5 6 पूरी एलिमेंट किसके इक्वल होगा, B के। और ऐसी अगर इसको कॉमन लेंगे हम तो उसको किसका सेटिस्फाई करेगा, तो वो B के बराबर। तो दोनों कंडीशन क्या कर दी, प्रूफ हो गई। ठीक है, और ये आपका एक रूल और बन गया। ठीक है, इतनी बात है, ये आपका रूल भी बन गया। नेक्स्ट आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अगर उसने एक एरिया दिया, उसने ए और ये नॉन इम्पिटी है, ये हमारा क्या है, इम्पिटी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये हमारा फिल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बताइए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सेट है या एक यूनिवर्सल सेट है या एक कंप्लीमेंट्री सेट है, बताओ क्या है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया ये। ठीक है, ऑफ ए का। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट दिए हुए हैं और डी के भी एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हमें बताना है इसमें से क्या इनकरेक्ट है। ये 3 कंडीशन दी हुई है, हमें इसमें से क्या बोलना है कि इनकरेक्ट क्या है। पहले हमें इनकरेक्ट देखना है इनमें से क्या है। तो बी में से जब ए माइनस जाएगा तो क्या होगा, अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 है नहीं इसमें, 16 बस सिर्फ 12 कॉमन है और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या बचा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 3 9 15 18 एंड 20 ये हमारा बच गया 21, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इतनी बात समझ में। अब क्या करना है आपको, सी में से बी माइनस करना है, सी में से बी। तो इसमें देखो इसमें क्या क्या है, 4 कैंसिल, फिर सी में से बी माइनस करना है। ठीक है, और क्या कॉमन है इसमें, 8, और क्या कॉमन है 12, और क्या कॉमन है 16। ठीक है, ये चीज आप कॉमन है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें से क्या निकालना था आपको, सी माइनस बी निकालना है। सी माइनस बी का मतलब जितने अब एलिमेंट सी के बच गए वो लिखने, कितने एलिमेंट बच गए, 2 6 10 14 14। ठीक है, इतने एलिमेंट बच गए। अब उसने निकालना है, ये बी होगा, उसने कहा डी माइनस बी। अब उसमें क्या निकालना है, डी माइनस बी। तो डी माइनस बी जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो डी माइनस बी कंपैरिजन देख लो क्या है, कुछ आ रहा है, नहीं, सिर्फ ओनली ये कॉमन है, डी माइनस बी में सिर्फ ये है। तो डी के एलिमेंट निकालना, तो इसमें क्या बचे, 5 10 15। ठीक है, ये बचे। अब इसको और इसको हमें कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा, सी बी, सॉरी कंबाइन ही, हमें क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन लेना है। इसका कॉमन का पार्ट क्या है, 10 कॉमन है बस इसमें। ठीक है, और कुछ कॉमन है इसमें, और इसमें और कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 10 कॉमन है। तो इसने कहा 5, नहीं 5 भी नहीं है ये। ठीक है, 5 भी नहीं है इसमें। सो इसने क्या है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो पूछे गया उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करोगे तो ये क्या है, b माइनस सी और b माइनस डी अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, लेकिन ये तो नॉट इक्वल, तो इसमें क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट और सेकंड। अगर आप ये भी करके देखना चाहते हो तो b में से c माइनस जब गया, b में से c माइनस गया तो क्या बचा यहाँ पर, ओनली b में से c जब माइनस होता है तो क्या बचा है, यहाँ पर बचा ओनली 20, क्योंकि सिर्फ इसके जितने कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के और बाकी b ये बचा। फिर उसने क्या कहा, b में से d, जब b में से d एलिमेंट गया तो क्या क्या कॉमन आया, सिर्फ 20 कॉमन आया और बाकी के एलिमेंट बच गए आपके 4 8 12 16, इतने एलिमेंट बच गए। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नॉट, दिस इज एन नॉट, दिस इज एन नॉट इक्वल टू, तो ये है नॉट इक्वल
तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये दोनों चीज ये भी इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये इसका आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक उसने यूनिवर्सल दे दिया, बी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, तीनों वैल्यू दे दी। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ये दोनों कंडीशन जो दी है उसने, बी यूनियन सी डैश इतने और ए माइनस बी डैश इक्वल है कि नहीं, ये कंडीशन दे दी। अब आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, इजिली आपको पता है। पहले आपको क्या होगा, इसको कंबाइन लिखोगे, बी और सी को कंबाइन करके लिखोगे, फिर बी और सी का कंबाइन किससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे, जो कॉमन आएगा वो आप छोड़ के बाकी की डिजिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सी माइनस ए, सी माइनस ए करोगे तो सी के जितने कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ के बाकी का आप क्या बचेगा, बाकी का आपका बचेगा 4 और 8, यानी कि 4 और 8 बचेगा। फिर आपका 4 और 8 बचेगा, फिर उसको 4 और 8 को आपको यूनिवर्स से क्या करना है, माइनस करना है। 4 और 8 को छोड़ के बाकी का जो लिखना है वो आ जाएगा। तो ये क्या, यो भी सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है तो इजिली हम बता सकते हैं ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजिली पड़ जाती कोई चीज भी। तो ये आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इसको दो, इसका आंसर ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कैसे, अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देख लो, इसको कंबाइन करके लिख लिया। अब कंबाइन करके जो लिख लेंगे और जो कॉमन इसमें से जो कॉमन पार्ट होगा उसे छोड़ के बाकी के ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली, मुझे इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे डायरेक्टली पता चलता है, मुझे लिखने का ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी इसको आप सोल्व करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे, तो आपको भी कोई भी मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। मे बी अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्टली होगी तो आपके आंसर की जो फास्ट जो क्यूरी है वो आप बहुत जल्दी कर दोगे। तो ये इसलिए मैं आपको कई बार समझाती हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस में लाओगे, जितनी टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप परफेक्टली बनोगे। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अब आप एग्जाम दोगे, आप टीचर बनोगे, आप एक ही क्वेश्चन कई बार, एक एक्सरसाइज कई बार करा देते हो, तो आपको उनके आंसर तक लर्न हो जाते हैं। तो आप इसलिए टीचर हो क्योंकि आप स्टूडेंट को टीच कर रहे हो, आप 10 बार रिवाइज करके, आप 50 बार एक ही चीज को पढ़ा के आप इतने कॉन्फिडेंटली उसको आप करेक्ट कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से निकलेगी। तो आपको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उतनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, आप अपना परफेक्ट दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना अच्छा आप अपने आप को पुशअप करेंगे, अपने आप को बिल्डअप करेंगे, अपने आप को उस रेंज पे रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन कितना हाई है, कंपटीशन इतना हाई है कि मैथ की गर्ल्स की सीट बहुत कम है और आपका गर्ल्स बॉयज जिसकी भी है सीट बहुत कम है, और आपका हायर कंपटीशन है कि ऐसे धनोधर बैठे हैं जो कई साल से प्रैक्टिस में, जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं। और आप अगर नॉन टीचर हैं या आप टीचर भी हैं, तो आप कितने टाइम से टीचर हैं, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 6 साल से पढ़ा रहा है, आपका हर एक बंदे से कंपटीशन है। तो अब कोई इंसान 1 साल से पढ़ा रहा है वो भी कंपटीशन में, और कोई 5 साल से पढ़ा रहा है वो भी कंपटीशन में। लेकिन परफेक्टली कौन होगा, जो ज्यादा साल से पढ़ा रहा है ना, वही परफेक्टली होगा। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने पैशन को लेके, अपने एम्स को लेके कितना ज़्यादा उत्साहित हो, कितने ज़्यादा उसके लिए पैशनेट हो कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। आप अपनी मेहनत को ऐसे कंटिन्यू रखिए और हमसे जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आप कंटिन्यू उस क्वेश्चन को रिपीटली करिए, मैनी टाइम रिपीट करिए, मैनी टाइम प्रैक्टिस करिए, और आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।